जय हिंद मित्रों जैसे कि हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में देखा जाए तो एक यूनिट है, यूनिट नंबर 7, जो कि पूर्णतः कहानियों को समर्पित है। उस कहानी की श्रृंखला में आज आपके समक्ष कहानी प्रस्तुत है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ये कहानी है प्रेमचंद जी द्वारा रचित। दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी प्रेमचंद जी की पहली कहानी है, जो कि कानपुर की एक उर्दू पत्रिका जमाना में वर्ष 1907 में प्रकाशित हुई। तत्पश्चात ये कहानी अगर देखा जाए तो सोजे वतन, जो कि प्रेमचंद जी की कहानी संग्रह में भी संकलित थी, ये ब्रिटिशर्स द्वारा कहानी को जब्त कर लिया गया था। ये हुआ था कि ज्यादातर कहानियां जो सोजे वतन में देशभक्ति से परिपूर्ण कहानियां लिखी गई थी, वो ब्रिटिशर्स के अनुकूल तो था नहीं, प्रतिकूल ही था उनके लिए, तो सोजे वतन को जब्त भी कर लिया गया। फिलहाल हम कहानी पे आए तो कहानी के केंद्र में अगर देखा जाए तो कहानी के केंद्र में है प्रेम। लेकिन ये प्रेम बाहरी सौंदर्य के प्रेम की बात नहीं करता, बल्कि आंतरिक सौंदर्य और जज्बे की बात करता है। कहानी का केंद्रीय पात्र जो है दिलफिगार, और नायिका है दिलफरेब। दिलफिगार जो कि दिलफरेब से बेपनाह प्रेम करता है, वह अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने को उतारू है। दिलफरेब जैसा कि एक बेहद खूबसूरत स्त्री है, लेकिन उसे अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपने नायक की इस रूप में तलाश है कि वो सामने वाले प्रेम को सिर्फ सौंदर्य के रूप में नहीं देखती है, बल्कि वो देखती है कि सामने वाला प्रेमी उसके प्रति कितना समर्पित है। उसके जज्बे को सलाम करते हुए उसकी देशभक्ति को देखती है, जो इसमें दुनिया के एक अनमोल रतन की संज्ञा की भांति देखा भी गया है। यहाँ पे कहानी में देखेंगे कि जो सच्चे प्रेमी का जिक्र है, जिसमें जो दिलफिगार है दिलफरेब के लिए, क्योंकि उससे बेसुमार मोहब्बत करता है, तो उसे जताने के लिए वो जो वो कहती है वो सब कुछ करने को तैयार है। कहानी में देखिए मनोरंजकता पूर्ण बनाने के लिए उर्दू शब्दावलियों का भी प्रयोग है, अरबी फारसी का भी प्रयोग है। फिलहाल कहानी को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कहानी में है क्या पूरा। दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था, उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के बेस में मासूकियत का दम भरते। ये पंक्ति सिर्फ पंक्ति नहीं, इस पंक्ति में बहुत कुछ है कि उन प्रेमियों में नहीं है ये, यानी दिलफिगार दिलफरेब के लिए जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के बेस में मासूकियत का दम भरते फिरे, बल्कि ये उन सीधे साधे भोले वाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उसे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज ना मिले तो खबरदार इधर रुख ना करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका की सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर ना दिया गया। दिलफरेब ने जो ही ये फैसला सुनाया, उसके चौकीदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ ये सोच रहा है कि करूं तो करूं क्या, दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको कहाँ मिलेगी, नामुमकिन। और वह है क्या, कारू का खजाना, आवे हयात, खुसरू का ताज, जावे जम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत, या नहीं, ये चीजें हरगिज नहीं। दुनिया में जरूर इनमें भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद होंगी, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेंगी, या खुदा मेरी मुश्किल क्यों करे आसान होगी। दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम ना करती थी। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता, काश मुझे भी उस चीज का, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है, नाम बतला दिया जाता। भला से वह चीज हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ, मैं समुद्र का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज और उनसे भी ज्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कवर कर सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज
यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिकार एकाएक खुद का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल दिया। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर व वर्षों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज जो दुनिया की सबसे बेसकीमती चीज थी वो उसे नहीं मिली और न उसका कुछ निशान मिला। एक रोज वह भूला भटकता एक मैदान में जा निकला जहां हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हुए थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले डढ़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे और इस जमात से दूर दूरी पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिकार कुछ तो कमजोरी की वजह से कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर जब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां बेड़ियां सब उतार ली गई, इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया। मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी गई और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया। वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लो। ये सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित नहीं समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इस भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का सहसवार हो। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन में ही हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गिर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाए लेता था और सारा कुनबा जान न्यौछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और न झपकी आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिकार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज होगी और जिस पर तख्ते ताउस और जामेजम और आबे हयात और जरे परेजब सब न्यौछावर। इस ख्याल से खुश होता कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिकार अपनी मासूका दिलफरेब के शहर मीनोसवाद को चल पड़ा। मगर जो जो मंजिलें तय होती जाती थी उसका दिल बैठ जाता था कि कहीं उस चीज की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज समझता हूँ दिलफरेब की आंखों में कद्र ना हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और इस दुनिया से नामुराद हो जाऊंगा। लेकिन जो भी हो सो देखा जाएगा। अब तो किस्मत आजमाइश है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते शहर मन्योसवाद में वहां पहुंचा और दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिलफिकार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओर से फरमाइश की कि वो अनमोल चीज पेश करे। दिलफिकार ने आशा और भय की एक विचित्र मनाही स्थिति में वह भूत पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्जों में बयान की। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और भेंट हाथों में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिकार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज नहीं। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब की तेरे हाथ वो मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसे कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जवा बख्शी करती हूँ इसलिए कि तुझमें वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी ना कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिकार इस मासूकाना इनायत से जरा ढीलेर होकर बोला, ये दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे, क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी और क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिकार को आने वाली शक्तियों
कि झेलने की ताकत ना देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वो कर सकता हूँ जो आज तक किसी से नहीं बन पड़ा। दिलफरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दिया जाए। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्के देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और सोचने लगा कि कहां जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज्यादा हो गई है। हजरत खिज्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था कि मेरी बाह ना पकड़ोगे। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेखबर मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियां किनारे लगाई है, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए अली मुकाम जिब्रील, कुछ तुम ही इस निमजान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान ना करोगे। गरज यह कि दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल पड़ा। दिलफिगार ने पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितनी ही जंगलों और वीरानों की खाक चली। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज की धुन थी वो तो मिली नहीं। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज वो शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी हुई है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और एक फूलों की बरखा कर रहे हैं। एक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गालों से लिपट गई और दम के दम में वो फूला सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और उस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चल पड़ा। अब कि ज्यों-ज्यों वह अपनी मंजिल के करीब आता था उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था अब की तेरी जीत पक्की है और उस ख्याल ने उसके दिल को जो जो सपने दिखाए उनकी चर्चा तो यहाँ व्यर्थ ही है। आखिरकार वह शहर मिनोसवाद में दाखिल हुआ और दिलफरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुरखरू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाली लफ्जों में कह सुनाई और सुंदर प्रेमिका के ओठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिलफरेब ने उस मुट्ठी पर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान, निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद भी हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी, मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल कोई चीजें हैं। तू उसे जा तलाश कर और तब मेरे पास मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करेगी। कहकर वह सुनारे पर्दे से बाहर आई और मासूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। एक बिजली थी कि कौधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि चौबदार ने मुलामियत से उसकी हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसको निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुद्र में गोता खाने लगा। दिलफिगार का हियाव छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह नासाद और नामुराद मर जाने के लिए ही पैदा किया गया था और अब उसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ो ताकि मासूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी ना रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस नहीं कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी सा उससे ज्यादा नहीं लगा। करीब था कि वो नीचे कूद पड़ेगी। हरे भरे कपड़े पहने हुए एक हरा अमामा बादे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले सर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुज़दिलों जैसी हरकत है।
तू मोहब्बत का दावा करता और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल होती है। मर्द बन और यूं हिम्मत ना हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहां जा और तेरी आरजू जरूर पूरी होगी। यह कहकर हिजरत एक हिजर गायब हो गए। दिलफिकार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताजा हौसला, ताजा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंग पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिकार हिंद की पाक सरजमी पर दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफर की तकलीफें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा जहां बेसुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील कौवे व वहशी दरिंदे मरे पड़े हुए थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिकार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान पड़ी। मरने वालों का कराहना, सिसकना और एड़िया रगड़ कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लुथड़ों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिलफिकार ने कभी देखा नहीं था। एकाएक उसे ये ख्याल आया, ये लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कराहने की आवाज आई। दिलफिकार उस तरफ गिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ से पूंजे जो है पंजे वो अलग नहीं है। दिलफिकार ने एक चिथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ये जवामर्द तू कौन है? जवामर्द ने यह सुनकर आंखें बोली, मतलब उसका जो आंख थी उसको खोली और बीरों की तरह बोला कि क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। ये कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिकार समझ गया कि वह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ये जवामर्द मैं तेरे दुश्मन नहीं, अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला। बराए मेहरबानी मुझसे यह की कुल कैफियत बयां कर। ये सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तेरे सर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत की कोई छीन नहीं सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया है जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। यहाँ पे देखिए भारतीय संस्कृति को भी दिखाया गया है कि दिलफिकार क्योंकि हिंदुस्तान आया है और ये घायल सिपाही है और घायल सिपाही के मुख से ये कहना कि अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया है जब तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं हूँ। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया है और इस वक्त हम बेवतन हैं। मगर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया है कि राजपूत अपने देश के लिए कैसे बहादुर से जान देता है। या आसपास जो लाशें तू देख रहा है यहाँ उन लोगों की है, ये जो इस तलवार के घाटे उठते हैं और गोया है कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर मर रहा हूँ। क्या तूने यह मरहम रख दिया है? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जवामर्द की आवाज मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतने ज्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रहकर एक आध बूट टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मुद गई। दिलफिकार ने समझा अब काम तमाम हो गया है कि मरने वालों ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिकार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून की इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती। उसके फौरन उस खून की बूंदों जिसके आगे यमन का लाल भी हेच है हाथ में ले लिया और इसे दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वक्त की तरफ रवाना हुआ और शक्तियां झेलता आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिल फरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिकार सुरखरू और कामयाब होकर लौटा और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिल फरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मामूल सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिकार आपकी तो बहुत दिनों के बाद वापस आया है, अल्लाह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज कहाँ है? दिलफिकार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वकतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया था कि एकाएक वह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिकार के सामने
हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाज़नीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रहा था। दिलफिगार हुस्न का यह तिलस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा कि दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू कर दिए। दरबारियों ने दिलफिगार की नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वो लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ये जानिसर आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है, मैं तेरी लौंडी। एक एक उसने एक रत्न जनित जटित जो है मंजूसा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया का सबसे अनमोल चीज यही है। तो इस तरीके से ये जो कहानी है कि कुर्बानी के लिए यही दुनिया का सबसे अनमोल रतन है, क्योंकि आप देखिए ऐसी कहानियां थी तो देशभक्ति और सच्चे देशभक्त की निष्ठा को देखकर ही सोजे वतन को जब्त करना पड़ा, क्योंकि इससे ब्रिटिशर्स की हालत जो थी एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत बुरी होने वाली थी। जब तक हम सचेत नहीं होते, अचेतन में होते हैं, तो फिर वो स्थिति नहीं होती है कि हम किसी गलत कार्य के प्रति विद्रोह कर पाए। लेकिन जैसे ही चेतनशील होते हैं और ये चेतना अगर हर एक व्यक्ति में आ जाता है, देशभक्ति का भाव उसके अंदर भरपूर आ जाता है, वो जागरण में हो जाता है, तो फिर ऐसे ऐसे लोगों की भी हालत शिकस्त हो जाती है। तो प्रेमचंद जैसे साहित्यकार जो साहित्य संसार में समाज में सुधार करने के लिए भरसक प्रयास किए, तो देशभक्ति के रूप में भी एक सच्चे देशभक्त को हमारे सामने लाने से भी पीछे नहीं हटे। उस समय देश को इसकी जरूरत थी और कहानी में वो प्रासंगिकता अपने आप में विद्यमान है। आप लोगों को ये कहानी हो सकता है रुचकर लगे, क्योंकि कहानी को मैं ज्यादा ऑडियो के पॉडकास्ट के रूप में ही प्रस्तुत कर रही हूँ। और जैसा भी होगा अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएं, टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका प्रोत्साहन ही मेरे लिए प्रेरणा का काम करेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।